Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have completed the first phase of mitosis, which is karyokinesis. Now we are going to study about cytokinesis. The word cytokinesis is actually a combination of two words. The first word is cyto and the second word is kinesis. The word cyto means cytoplasm, whereas the word kinesis means division. So, the cytokinesis is the division of cytoplasm. साइटोप्लाज्म दो अल्फाज का मजमूआ है। वो अल्फाज कौन कौन से हैं? साइटो और काइनेसिस। साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, जबकि जो काइनेसिस है इसका मतलब है तकसीम होना यानी डिवाइड होना। तो साइटोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूकैरियोटिक सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, जबकि जो साइटोकाइनेसिस है इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और एट द एंड हमारे पास टू डॉटर सेल्स आ जाएंगे। साइटोकाइनेसिस यूकैरियोटिक सेल्स में होता है और हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये एनिमल्स में डिफरेंट तरह से होता है और प्लांट्स में डिफरेंट तरह से। यानी जो एनिमल्स का साइटोप्लाज्म है वो और तरह से डिवाइड करेगा और जो प्लांट्स का साइटोप्लाज्म है उसका डिवाइड करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। हम दोनों को डिस्कस करते हैं। इन एनिमल सेल्स the cytokinesis is processed by a process which is known as cleavage. In this method, a cleavage furrow develops where metaphase plate used to be. The furrow deepens and eventually a parent cell divided into two daughter cells. एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? क्लीवेज के थ्रू। और इस प्रोसेस में सेल के सेंटर में एक क्लीवेज फुरो बनता है। क्लीवेज फुरो उस जगह पर बनता है जहाँ पर मेटाफेज प्लेट बनी थी। मेटाफेज में हमने देखा था कि सेल के सेंटर में सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स की इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो जिस जगह पर मेटाफेज प्लेट बनी थी अब उस जगह पर एक फुरो बन जाता है और उस फुरो का क्या नाम है? क्लीवेज फुरो। और ये जो फुरो बनता है ये मज़ीद डिपेंड होता जाता है, यानी मज़ीद गहराई में चला जाता है, सेल के अंदर धंसना शुरू हो जाता है और इस तरह से सेंटर में एक न्यू मेम्ब्रेन बन जाती है और जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। वेयर एज इन प्लांट सेल्स गोल्जी वेसिकल्स arrange at the center of the cells, and when these vesicles fuse together then they form a membrane bound disc which is known as cell plate or phragmoplast. The plate grows outward and more vesicles fuse with it. Finally, membranes of cell plate fuse with the cell membrane or the plasma membrane of plant cells and all its content join with the parental cell wall, and in this way two daughter cells are produced. प्लांट सेल्स में गोल्जी ऑपरेटस से वेसिकल्स निकलती हैं और ये सारी वेसिकल्स सेल के सेंटर में जमा होना शुरू हो जाती हैं। सेल के सेंटर में सारी वेसिकल्स जो हैं ये आपस में फ्यूज़ होती हैं और एक डिस्क बना देती हैं जिसको एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। तो हम कहते हैं कि वेसिकल्स की फ्यूजन से एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क बन गई और इस डिस्क को हम कहते हैं सेल प्लेट या फिर फ्रैग्मोप्लास्ट। जो सेल प्लेट है ये बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है, यानी अगर सेल के सेंटर में बनी है तो सेल की बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगी और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जब ये ग्रो करती है तो और वेसिकल इसके साथ आकर फ्यूज़ होती रहती हैं और जो हम सेल के सेंटर में सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट बनी वो फिर सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है और सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है। जबकि जो इस डिस्क के अंदर इस सेल प्लेट के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है, वो सारा सेल वॉल के साथ मिल जाता है और एट द एंड हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जिनमें से जो हर एक सेल होता है उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें गोल्जी ऑपरेटर से छोटी छोटी वेसिकल्स बनती हैं जो सेल के सेंटर में आकर अरेंज हो जाती हैं
फिर इन वेसिकल्स की फ्यूजन होती है और हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क आ जाती है। इस मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क को हम सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। सेल प्लेट जो है वो बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है और हमें पता है कि जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो कौन सी है? सेल वॉल। और सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। तो जब सेल प्लेट सेल के अंदर से बाहर की तरफ ग्रो कर रही है तो सबसे पहले वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी और इस फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो सेल वॉल के साथ मिल जाता है। इस तरह से एट द एंड हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो इनमें से हर डॉटर सेल के पास अपनी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों मौजूद होते हैं। तो ये जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस तरह से डिफरेंट है कि एनिमल सेल में सेल के सेंटर में क्लीवेज फोड़ो बनता है, जबकि जो प्लांट सेल्स हैं इनके सेंटर में गोल्जी वेसिकल्स बनते हैं। एनिमल सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ डीप होना शुरू हो जाती है, जबकि जो प्लांट सेल्स हैं इनमें जो फ्रेगमोप्लास्ट है वो बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती है। जो मेन डिफरेंस है इसमें साइटोकाइनेसिस में एनिमल्स और प्लांट्स में वो ये कि एनिमल सेल्स में क्लीवेज फोड़ो बनता है, जबकि जो प्लांट सेल्स हैं इनमें फ्रेगमोप्लास्ट या फिर सेल प्लेट बनती है। In animal cells, microfilaments made up of actin and myosin, proteins that are involved in muscle contraction and other forms of cell movement, form rings around the equator of the cell. These rings are attached to the cellular membrane. During cytokinesis, the rings contract and pull in the equator of the cell, much like the pulling of drawstrings, creating what is called a cleavage furrow. As the contractile rings become smaller and smaller, the cleavage furrow becomes deeper and deeper until the parent cell is pinched in two, producing 2 completely independent cells. Plants have stiff cell walls that can't easily be pinched apart. Thus, the process of cytokinesis in plant cells is quite different from that in animal cells. Rather than microfilaments pinching off the cellular membrane at the equator, the Golgi bodies of both daughter cells bud off carbohydrate-filled vesicles that line up along the equator of the parent cell. These vesicles fuse together to form a structure called the cell plate that divides the parent cell into new daughter cells. The membrane material that formed the vesicles fuses with the existing cell membrane on either side of the cell plate to form a new continuous cell membrane in each daughter cell. Now we will discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is, what do you know about the process of cytokinesis in animal cells? इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड कर देंगे और साथ जो एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस की आपको डायग्राम दिखाई गई है वो डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स इन प्लांट सेल्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड करेंगे और साथ प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस की आपको डायग्राम दिखाई गई है वो डायग्राम बनाएंगे। हमारा पहला सवाल था कि जानवरों के सेल में साइटोकाइनेसिस के अमल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके जवाब में आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड करेंगे और साथ एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस की डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि पौधों में साइटोकाइनेसिस का अमल किस तरह से होता है, तो इसको आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड करेंगे और साथ प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस की डायग्राम को ऐड करेंगे।